the following distribution show the daily pocket allowance of children locality mean. The mean pocket allowance is ₹18. इसमें मीन अपन को हमें कितना दे रखा है, 18 दे रखा है ना. फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ. हमें इसमें फ्रिक्वेंसी जो गिवन है वो फाइंड करनी है. तो सबसे पहले अपन इसके क्या बना लेते हैं, क्लास इंटरवल बना लेते हैं. क्लास इंटरवल बोलते जाना, क्लास इंटरवल है ना. चलो क्लास इंटरवल बोलो सबसे पहले 11 to 13. सही है. हाँ यही है. हाँ हाँ नेक्स्ट 13 to 15. 13 to 15. फिर 15 से 17. ये तो 19 बोल रही है. 17 से 19. 19 से 21. 21 से 23. 23. 23 से 25. 23 से 25. बस 1 मिनट उसको पुश करना है. तो अब इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है. जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है. तो इसमें देखो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है एक्स आई. क्या फाइंड करनी है, एक्स आई. एक्स आई मतलब क्या होती है, मिड वैल्यू. क्या होती है, मिड वैल्यू. मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इनके बीच में जो नंबर है वो मिड वैल्यू हो जाएगी. जैसे अगर हम इन दोनों को प्लस करें 11 प्लस 13 डिवाइड 23. तो कितना हो जाएगा ये 23/2. 24/2. अरे हाँ सॉरी 24 होगा. आंसर कितना हो जाएगा 12. 12. तो यहाँ पे अपना ये क्या होगी, मिड वैल्यू. क्या होगी, मिड वैल्यू एक्स आई. ये कितनी फाइंड होगी 12. इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, दोनों को ऐड कर दो तो 13 और 15 कितना होगा 28. वो हमें दे दो 28. इधर बताओ जरा 28 का अगर हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा 14. 15 और 17 को ऐड कर दो. 15 और 17 को तो कितना आएगा 16. 16 17 को ऐड कर लो. ये कितना आएगा 7 और 5 कितना आएगा 12. और 13 हो जाएगा 1 2 3 32 का आधा कितना होगा 16. तो यहाँ से हमने देखा कि कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है. तो अब कितना होगा 18. ये कितना हो जाएगा 20. और ये कितना हो जाएगा 22. और ये कितना हो जाएगा 24. ये वाली बात समझ में आ गई मिड वैल्यू वाली, कि मिड वैल्यू कैसे निकालनी है. ठीक है. अब हमारे पास में नेक्स्ट कौन सी चीज आती है, एफ आई. क्या आती है, एफ आई. एफ आई मतलब होती है फ्रिक्वेंसी. तो ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. एफ आई मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. तो क्या क्या दिया है इसमें बताओ जरा, बोलो फ्रिक्वेंसी बोलो जरा. फ्रिक्वेंसी 7 6 6 9 9 13 13 F. F हाँ F 5 5 4. ठीक है. ये वाली फ्रिक्वेंसी हमको गिवन है, क्वेश्चन में दी. अब हमें इसके बाद में क्या फाइंड करना है, DI. DI का फॉर्मूला क्या होता है बताना है. DI बराबर DI का फॉर्मूला सर देख के बताओ. x माइनस a x माइनस अपॉन में n. x माइनस a और ये I होता है यहाँ है ना, xi माइनस a. अब देखो a क्या होता है, a हमने बताया था क्या होता है, एज्यूम मीन होता है. एज्यूम मीन मतलब कल्पित माध्य, जो बीच का है सर. कल्पित माध्य. तो कल्पित माध्य क्या होता है, इसमें से लेते हैं हम मिड वैल्यू में. किसमें से लेते हैं, मिड वैल्यू में से. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल. तो यहाँ पे हम क्या करें, नीचे के 3 छोड़ दो
ऊपर 2 छूट रहे हैं, 18। तो अब इन दोनों में से हम कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? देखो ऊपर 3 छोड़ दो और नीचे भी 3 छोड़ दो, तो या फिर ऐसा करो बीच का ले लो, 18 ले लो, है ना। या अपन क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यू जो है कोई सी भी ले सकते हैं अपने, उससे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कल्पित माध्य कोई सा भी ले सकते हो तुम, लेकिन अपन जहाँ तक है बीच का लेने की कोशिश करते हैं। क्लियर? चाहे 16 ले लो चाहे 18 ले लो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा लेना है अपन को। तो यहाँ पे अपन 16 या 18 में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू, ये जो कल्पित माध्य है इसमें से लेना होता है, किसमें से? मिड वैल्यू में से। और कौन सा लेना है? नीचे से छोड़ दो और पीछे से छोड़ दो। तो अपन ने अगर देखा तो ये 3 ये छूट गए और 3 ये छूट गए, ये वाले छूट गए, तो यहाँ पे 18 आ रहा है। तो चाहे 18 ले लो, चाहे तुम 16 ले लो, चाहे 20 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 16 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 16। ये 18 लेना है तो 18 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, 18 ले लो। तो यहाँ पे हमने कल्पित माध्य जैसे 18 ले लिया। ये कितना हो गया? हमने ए ले लिया कितना? 18। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो तो एक्स आई कितना है? 12, ठीक है। और हमने ए कितना गिवन किया है? 18। तो 12 माइनस 18 कितना होगा बताओ जरा, बोलो। 12 माइनस 18 तो 18 में से 12 चले गए, कितने बचे? 6। किसके? प्लस के माइनस के? प्लस। क्यों सर माइनस के साथ माइनस के बचेंगे ना, क्योंकि ये हाँ, माइनस हाँ। का 18 है, हाँ। तो 18 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 6, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम किसको माइनस करेंगे? 14 को। 14 माइनस 18 कितना आएगा? 18 में से 14 गए तो माइनस का 4, माइनस का 4। अब 16 माइनस 18, 18 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? माइनस का 2, माइनस 2, ठीक है। और 18 में से 18 गया तो कितना बचेगा? 0। बोलते रहा करो 0। अब देखो ये आ गया 20, 20 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 प्लस का 2। 22 में से 18 जाएगा तो 4 प्लस का बचेगा, 4 और 24 में से 18 जाएगा तो कितना प्लस बचेगा? का 6 6 बचेगा। क्लियर? यहाँ तक ये वाली चीज डी आई क्लियर हो गई कैसे निकली। अब हमें क्या फाइंड करना है डी आई के बाद में, बताओ। सर डी आई के बाद में टी आई है पर डी आई के बाद में हमें क्या फाइंड करना है? DI यू आई फाइंड करना है। क्या करना है? यू आई। यू आई यू आई, यू आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यही होता है। सर ये डी आई सर कल तो नहीं बताई थी सर आपने। कल बताई थी, देखो उसमें क्वेश्चन में देखो बताई थी। सर एक क्वेश्चन किया मैंने वो तो क्या नहीं किया। अच्छा उसमें अपन ने लेकिन वो दूसरे तरीके से करा था। अच्छा ये दूसरा ये तरीका दूसरा तरीका है। 3 तरीके हैं ना इसमें, एक इसमें डायरेक्ट मेथड है, एक इसमें एडू मेथड है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। 3 मेथड है, तो ये थर्ड मेथड चल रहा है। 2 अपन ने पढ़ लिए हैं, समझ गया। ठीक है। अब इसको फाइंड करो। इसमें एच क्या है? देखो एक्स आई हमें पता है ये रहा, ए हमें पता है कल्पित माध्य ये रहा। एच कितना है? एच सर ये है 11 और 13 के बीच का गैप। तो 11 और 13 के बीच में गैप कितने हैं? 2 का गैप है। क्यों? 13 से 15 में 2 जोड़ोगे तभी तो आएगा, 1 का गैप कैसे होगा? 13 में 2 जोड़ोगे तभी तो 15 आएगा, 15 में 2 जोड़ोगे तभी तो 17 आएगा। हाँ सर। तो गैप कितने का हुआ? 2 का हुआ। तो अपनी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर? हाँ सर। 2 हाइट हो गई। अब इसको फाइंड करके दिखाओ जल्दी जल्दी। देखो एक मैं बता देता हूँ, एक्स आई कितना है? 12 माइनस 18 अपॉन 2,
तो ये तो तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपन निकाल चुके हैं। डायरेक्ट ये वैल्यू रखते चलो और दो इसमें 2 से भाग देते चलो। देखो -6/2, 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, माइनस का 3। अब -4 लिख दो, -4/2, 2 दूनी 4, 2 से 2 में भाग दोगे तो 1, इसमें तो 0 ही आएगा। 2 से 2 में भाग दोगे तो 1, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर नहीं है समझ में? आ गया सर ये जो माइनस का 2 है और हाँ। 2 में भाग देंगे इसका है तो माइनस का 1 नहीं आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ माइनस का 1 नहीं आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ हाँ माइनस ही आएगा, सही बताया तुमने, माइनस आएगा। -2/2 लिखेंगे तो माइनस ही आएगा, है ना, वो लिख नहीं पाया था तो ये -1। ये हो गया, समझ में आ गया? हाँ कोई दिक्कत नहीं नहीं है ना? अब हमें इसमें देखो बस फाइंड ये करना है, FI/UI फाइंड और करना है, वो तो तुम कर ही लोगे। देखो FI और UI, ये F है और ये U है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या है, 7 तिया 21, 6 से करा तो 6 दूनी 12, 9 से करा 9 एकम 9, और इसके बाद में 13 से करा 0, F को मल्टीप्लाई करने को तो F क्या है, 5 को मल्टीप्लाई करने को 4 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो कितना आया, 12 आया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब इसका अपन निकाल लो यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़, सिग्मा FI और UI। तो इनका ऐड करो। आप देखो पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर लो तीनों। तो 21, 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21 और 12 कितना हो गए? 3, 33। 33 में 9 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 33 और 9 तो ये 7 40 और 2 और बचे तो 42 आ गया। सही है? किसने माइनस का 42 आएगा क्योंकि ये माइनस में। अब प्लस वाले जोड़ दो। सर एक बार फिर से बताना सर, ये FI/UI कैसे निकालते हैं? FI/UI, FI ये रहा और UI ये रहा। इसका इसकी मल्टीप्लाई करना है, 7 से 3 का मल्टीप्लाई, 7 तिया 21। हाँ आ गया सर, आ गया। 6 दूनी 12। हाँ सर आ गया। इसके बाद में हमने माइनस 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 ये तीनों को जोड़ दिया तो हमारा आंसर आया माइनस का 42। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि ये तो ऐड हो गई नहीं। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा? 10 और 12 को ऐड करो, 22। 10 और 12 22। तो 42 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 0 और 2। तो माइनस का क्या आ गया? 20 क्योंकि माइनस का 42 है तो माइनस का 20 और प्लस का F बचा है ना, ये F। यहाँ तक बस समझना है अच्छे से। ये बात समझ में आ गई? हम 1 नंबर 8 और अब हमें और इसमें क्या चाहिए? सिग्मा FI और चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा FI। तो सिग्मा FI और देख लो, सिग्मा FI ऐड करो जल्दी जल्दी फटाफट इन सब नंबरों को। 7 और 6 कितना होगा? बोलो। 7 और 6 13। 13। 13 और 9 13 और 9 सर 32। अच्छा 13 और 9 32 हो जाएगा। 42 आएगा सीधे आंसर। 13 और 9 बोलो। 13 और 7 20, 2 बचा 22। 22 और 13 कितना होगा? 22 और 13, 3 और 2 5, 2 1 3 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। तो 44 और प्लस में F। ये आ गया 44 प्लस F। अब हमें बस सारी चीज हमने फाइंड कर ली इसमें। अब हमें लगाना है फॉर्मूला। ठीक है,
तो इसमें हमें एक्स बार मतलब मीन दिया था, देखो ऊपर क्वेश्चन में मीन दिया है 18 दिया था, देखो द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 दिया है। हाँ। ठीक है, अब हमें बस फॉर्मूले में रखना है सारी वैल्यू। देखो तो इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस एच और यू बार। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एम। ये फॉर्मूला दूसरा थर्ड फॉर्मूला है इसका, है ना। तो एक्स बार कितना है, ये गिवन है बुक में अपन को दिया है, मीन कितना दिया है 18 दिया है, देख लो जाके 18 दे रखा है। ए अपन ने कितना लिया था, ए 18 लिया था, प्लस एच कितना है 2, सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला है 20 प्लस एफ, कितना निकला है 20 प्लस एफ अपॉन यहाँ पे एन की जगह पे सिग्मा एफ आई रख दो, एन बताओगे क्या है एफ आई। तो ये कितना निकला अपना 44 प्लस एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, वैल्यू रखनी है सारी, बस बोलो उतार लेना बाद में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो सर ये निकालना क्यों है? इसमें अपन को फाइंड करना है ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा एफ निकालनी है अपन को, एफ पता नहीं है सर। हाँ सर समझ गया। 21 नीचे 20 कहाँ, ये लास्ट वाली है। कहाँ लास्ट वाली खड़े हो क्या, ये 21 है 19 माइनस 20 इसके नीचे ये भी। हाँ 21 आएगा सर ये। कितना आया 21। अच्छा वो 22 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें अपन ने वैल्यू को रखा, अब देखो ये इधर 18 आ गया, इसको इधर ले आओ 18 माइनस 18 बराबर, और ये कितना हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा 40। सर हाँ सर यहाँ ये गलत हो गया। क्या सर 21 और 23 प्लस करोगे सर 42 आएगा, 22 नहीं आएगा। कहाँ, सर यहाँ देखो 21 माइनस 23 पे 23 है लाइन है सर मिडिल वैल्यू। ये हाँ मिडिल वैल्यू हाँ कितना आएगा तो 42 आएगा सर। 21 और 23 को प्लस किया तो 21 और 23 को प्लस करेंगे तो 44 आएगा। सॉरी आपने 22 लिख रखा है। कहाँ, तो उसमें डिवाइड नहीं करोगे 2 से तो 22 नहीं आएगा, अच्छा हाँ सर सॉरी है ना। अरे मैं भूल गया था तो डिवाइड। 18 में से 18 को माइनस कर लिया, ये 18 इस साइड आ गया, और ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा 20 में, तो 2 से 20 में मल्टीप्लाई करोगे 20 दूनी 40 20 दूनी 40 प्लस 2 का मल्टीप्लाई एफ में करोगे तो 2 एफ अपॉन 44 प्लस एफ। 18 में से 18 गया कितना बचेगा 0। 0। 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस एफ। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना इसका इससे, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से होता है तो उस नंबर क्या हो जाएगा 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस 2f। ये 40 इस साइड ले आओ तो माइनस का 40 2f, हमें f निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 40/2, काट दो इसको, 20 f बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, f बराबर कितना हो जाएगा 20। कर लोगे आप, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। यही आंसर। चलो नोट डाउन कर लो, उसको बंद कर दो यार, कर दिए बंद। तो क्लास इंटरवल लिख लिए हमने सारे, मिड वैल्यू हमने सारी फाइंड कर ली। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करनी दिए तो तुम्हें बताइए, दोनों नंबर को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो सारी मिड वैल्यूज आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें फाइंड करना है क्या ui बराबर xi माइनस a अपॉन h। ये हमारा क्या था
कल्पित माध्य अब से क्या था ये कल्पित माध्य एज्यूमिंग। तो कल्पित माध्य हम किस में से निकालते हैं, मिड वैल्यू एक्स आई में से। कैसे निकालते हैं, जैसे हम इसमें टोटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे से 3 छोड़ दो ऊपर से 3 छोड़ दो, तो मिडिल का नंबर लेते हैं हम, तो 75.5 आ गया। और हाइट कितनी है हमारी, हाइट यहाँ से देखते हैं, तो 65 से 68 मतलब 3 3 का अंतर है, तो हाइट कितनी है 3। अब देखो कैसे निकालना है, तो एक्स आई अपना कितना है 66.5, ठीक है, और माइनस कितना करेंगे 75.5 अपॉन 3। अब 75 में से 66 को माइनस करना है, तो कितना आएगा देखो यार 75.5 और 66.5, 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 0, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये 15 हो गया, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, नहीं 6 15 में से 6 गया तो नौ। कितना बचेगा 9। ठीक है, और पॉइंट लगाया तो पॉइंट आ गया, तो आंसर कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9। अब 9 से डिवाइड दिए दो 3 से, 9 में डिवाइड दिए तो 3 दिया 9, तो अपना आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा माइनस का 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है अभी, है ना। ठीक है, आप ऐसे करते चलो बस। आप कितना रखोगे 69 रखोगे आप, 69.5 माइनस 75.5 अपॉन, अब इसको फिर माइनस कर दो, 75.5 में से माइनस कर दो 69.5, 5 में से 5 गया 0 और ये 15, तो ये कितना हो जाएगा 6, सर का अंतर है। हाँ सर एक बार फिर से बता दो 3 कैसे आया। 3 ऐसे आया है, यहाँ से देखो 65 से 68 कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है ना, तो यहाँ से अब फिर से करा अपन ने, तो ये कितना आया था 6 में भाग दे दो 3 से, 3 दूनी 6, तो माइनस का 2, ये माइनस का 2 आ गया। अब कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर नंबर पलटेंगे अब, तो ये कितना हो जाएगा 78, 3 एकम 3, अब आ जाएगा 1 2 और 3, क्लियर। अब एफ आई यू आई तो निकाल ही लोगे, मल्टीप्लाई करने आप तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से करेंगे 2 दिया 6 माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 8 माइनस का 3 एकम माइनस का 3 0 7 एकम 7 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 6 3 दूनी 6। अब यहाँ से हम सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लो, सिग्मा एफ आई यू आई, इनको ऐड कर दो, तो 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 3 कितना हो गया 17, तो माइनस का 17 आ गया। 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 15 और 6 21, तो 21 में से 17 गए तो कितने बचेंगे 17 और 3 20 4, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे 4 आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई, क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई निकाल लो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 1 10 17, 17 और 7 24, 24 4 28, 28 और 2 30, ये निकल आया अपना सिग्मा एफ आई और वो आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। अब बस अपन को फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है मीन का, x बार बराबर a प्लस h और सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है अपना दिख रहा है फॉर्मूला। x बार इक्वल्स टू a प्लस h सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर अब क्या निकालना है सर, इसमें तो सब निकला हुआ है। अब अपन को मीन निकालना है, आंसर ही तो यही तो आंसर होता है, अच्छा यही तो निकालना होता है। हाँ सर। अब ए कितना है, अपन ने ए कितना लिया था कल कितना से 75.5 और h कितना लिया था 3, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 4 और सिग्मा एफ आई कितना है 30, ठीक है। इसको अपन कट कर दो, देखो 3 से इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बातें नहीं करो, 75.5 प्लस 4/10 x बार 75.5 प्लस 4/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 4/10 को हम 0.4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.4, 75.5 में हम 0.4 को ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड करते हैं तो 5 और 4 9 5 75.9 आंसर आ गया। आंसर कितना है 75.9।
ये आंसर उतार लो 75.9 आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे हेंस द मीन हार्ट्स बीट्स पर मिनट वैसे ही बुला रहा कोई for these women in is 75.9। अब ये बताओ इसमें से कौन सी चीज समझ में नहीं आई है? बोलो सब आ गया सर मेरे को। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, अब से बोलो। आ गई। आ गई? तुम्हें कोई ऐसी चीज एच ए कुछ समझ में नहीं आया? आ गया तो ठीक है, बता दो इसको। चलो डाल दिया।